हेलो डियर फ्रेंड्स, लेट्स राइज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है उसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ाई करते हैं और सेल के साथ साथ जो एनर्जी हमको प्रोड्यूस होकर के मिलता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब व्हाट इज द सीक्वेंस टू रीडिंग द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से उसका सीक्वेंस क्या होता है, इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद मैं कवर कराऊंगा कंडक्टेंस, फिर चलेंगे सेल के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे हम लोग, रेफरेंस सेल पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, ठीक है, प्लेटिनम है, कैलोमल इलेक्ट्रोड है, और लास्ट में हम लोग कवर कर देंगे क्या चीज को, पोलैरोग्राफी को। ठीक है, ये होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? It is the branch of the branch of chemistry, the branch of chemistry in which we deals with electrical energy and chemical energy, इलेक्ट्रिकल। देखो, हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। और क्या बोलेंगे? एंड हाउ वन इज कन्वर्टेड टू अनदर। ये हम लोग बात करने वाले हैं कि एक जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे और किसके बारे में बात करने वाले हैं? केमिकल एनर्जी के बारे में। केमिकल एनर्जी के बारे में मतलब इन दोनों का रिलेशनशिप क्या हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं। और एक दूसरे में ये कैसे कन्वर्ट होता है, इंटर कन्वर्ट कैसे होता है एक दूसरे में, ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में। अब देखो, फॉर कन्वर्जन we need a device. We need a device is called सेल। ठीक है, इसके कन्वर्जन के लिए हमको एक डिवाइस की जरूरत पड़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। देख लो, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए एक डिवाइस रहता है। उस डिवाइस का नाम क्या है? सेल है। और सेल भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का सेल हमारे पास में है। और पहला जो है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल, ये देख लो, ये दो सेल हम लोगों को मिलेगा। एक होगा इलेक्ट्रोलाइसिस सेल और एक होगा गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइसिस सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इन द सेंस क्या है? सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस में चेंज कर देता है। इलेक्ट्रोलाइसिस सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इसका मतलब ये है कि मैं पहले बैटरी से सेल में बैटरी को फिट करूंगा और जो क्या है इलेक्ट्रोड पर केमिकल सब्सटेंस जो होता है वो क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। केमिकल सब्सटेंस क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। ये होता है क्या चीज? इलेक्ट्रोलाइसिस सेल का काम। और गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करें तो ये केमिकल एनर्जी को, ये जो है केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर देता है? केमिकल एनर्जी को चेंज कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे
हम लोगों ने बहुत से ऐसे गैल्वेनिक सेल का यूज़ किए हैं, चाहे वो घड़ी का सेल हो, टॉर्च का सेल हो, चाहे फिर और बहुत सा जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये सब चीज़ आता है, गैल्वेनाइजेशन का आता है, ठीक है, ये सब चीज़। तो क्या बोल रहा हूँ फिर से देख लो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड हाउ वन इज कन्वर्टेड टू अनदर, ये कहलाता है क्या चीज़, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है और जो दोनों इंटर कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में, उसके लिए हमको एक डिवाइस की नीड पड़ता है, वो डिवाइस कहलाता है सेल। और सेल जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस सेल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, केमिकल एनर्जी इन द सेंस केमिकल सब्सटेंस के रूप में। और दूसरा बात है गैल्वेनिक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक हेडिंग डाल देते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का अगर डिफाइन करें हम लोग, डेफिनेशन दे तो ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच when current passed through molten or aqueous state of electrolyte then product formed at anode and cathode by oxidation and reduction रेस्पेक्टिवली। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें करंट पास होता है, कहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट का जो मोल्टन स्टेट होगा, गलित अवस्था होगा या एक्वस सॉल्यूशन होगा। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को या तो पूरा पिघला देंगे, उसको पूरा पिघला करके उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक अभी जब बनाऊंगा मैं यहाँ पे उस पर देखेंगे वहां पर, या एक्वस स्टेट का मतलब होता है जलीय माध्यम, जलीय अवस्था किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। कहाँ पे, तब प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म्ड होता है कहाँ पर, एनोड और कैथोड पर। किसके द्वारा, या तो वो ऑक्सीडेशन के थ्रू होगा या तो वो रिडक्शन के थ्रू होगा, ऐसे। तो मैं बात करूंगा किसके बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये लो, है ना। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, वो है पहले तो मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बनाना पड़ेगा। ये देखो कुछ ऐसा, ये मैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बना रहा हूँ, ये मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बनाया कुछ ऐसा, ये देख लो भैया, ये क्या हो गया मेरा, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हो गया। इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। और इसमें मैं कोई मेटेलिक प्लेट डाल देता हूँ, इसमें मैं क्या डाल दूंगा, मेटेलिक प्लेट डाल दूंगा। ये देख लो, एक मेटेलिक प्लेट ये हो गया और दूसरा मेटेलिक प्लेट ये हो गया, और दोनों मेटेलिक प्लेट को मैं सेल से क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा कुछ ऐसे। और सेल का एक पॉजिटिव सिरा रहेगा और एक नेगेटिव सिरा रहेगा, उसमें मैं क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये काम कर देता हूँ कि इसमें कोई मोल्टन स्टेट में कोई इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, ठीक है, या तो एक्वस स्टेट में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, उसको ऐसे कर देता हूँ। और दोनों मेटेलिक प्लेट को क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे, दोनों मेटेलिक प्लेट को मैं डीप कर देता हूँ किस पर, मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कुछ ऐसा। अब देखो, एक ये मेटेलिक प्लेट है,
ये क्या है, एक मेटालिक प्लेट है भाई, ये देख लो। और ये मेटालिक प्लेट में प्लस चार्ज लगा हुआ है, ये मेटालिक प्लेट में कौन लगा हुआ है, प्लस चार्ज लगा हुआ है। और ये वर्क करेगा एनोड का, ये वर्क करेगा एनोड का। और एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बात आप लोग ध्यान देंगे कि एनोड में सदैव, एनोड में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। और जबकि ये दूसरा मेटालिक प्लेट है, ये दूसरा क्या है, मेटालिक प्लेट है। और ये मेटालिक प्लेट किसका वर्क करेगा, कैथोड का वर्क करेगा। और कैथोड में हमेशा एक बात ध्यान रख लो, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा, हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये है। अब देखो ये मोल्टन स्टेट में है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो मोल्टन स्टेट में होता है या फिर एक्वस मीडियम में होता है। मान लो जाए मैं क्या ले रहा हूँ, NaCl ले रहा हूँ। और NaCl कैसे ये आयोनाइज होगा, ये Na प्लस में और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये Na प्लस होगा और ये Cl माइनस होगा। तो भैया चलो इसको इधर लिख लेते हैं ताकि अच्छा समझ में आएगा। ये Cl माइनस होगा और ये Na प्लस होगा। तो भाई सॉल्यूशन के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड डीप करके रखे हैं, तो माइनस वाला जो है वो प्लस वाले के पास जाएगा और प्लस वाला जो है वो माइनस वाले के पास जाएगा। ठीक है, मतलब जो अपोजिट चार्ज होता है अपने से अपोजिट, हाँ जी, कोई भी चार्ज रहेगा वो अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर क्या करता है, ट्रेवल करता है, मूवमेंट करता है, मोशन करता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों, यहां से यहां गया, ये यहां से यहां गया, और इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, ठीक है, इन दोनों के बीच यहाँ पे ये वाला और ये वाला, दोनों के बीच में भैया क्या होता है, बिकॉज ऑफ सच मोमेंट, ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया, तो मैं लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ सच मोमेंट, एनर्जी प्रोड्यूस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उस एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब क्या है, आयन के मूवमेंट से, चार्ज के मूवमेंट से, जो भी चीज, जो भी यहाँ पे मूवमेंट हुआ और इस मूवमेंट के कारण से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उस एनर्जी को बोल देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फिर से बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच the current pass through molten or aqueous state of electrolyte, then produce the then product form at anode and cathode by oxidation and reduction respectively। और हम लोगों ने अभी रिप्रेजेंटेशन दिखाया कि इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है जहां पर चार्ज जो होता है वो क्या करता है, चार्ज जो होता है वो मूवमेंट करता है अपने से अपोजिट एनोड की ओर, अपने से अपोजिट चार्ज वाले एनोड की ओर क्या करता है, वो मूवमेंट करता है। और उस मूवमेंट से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल देते हैं। ये बात है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इस मतलब हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, कैसे स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का स्टडी करने के लिए हम लोग, हमारे पास दो कंटेंट रहेगा। पहला रहता है क्वालिटेटिव स्टडी, पहला क्या होता है, क्वालिटेटिव स्टडी, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुण से, गुणात्मक विश्लेषण बोलते हैं, और एक होता है मात्रात्मक विश्लेषण, भारात्मक विश्लेषण बोलते हैं। तो गुणात्मक विश्लेषण में गुण देखते हैं, गुण है ना, क्या देखते हैं, गुण, कि नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस देखते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ये हम लोग किस में पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव में पढ़ेंगे। जबकि अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग क्वांटिटेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं किसके बारे में, स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल का ना स्पॉन्टेनिटी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस सेल जो होता है वो स्पॉन्टेनियस का वर्क करता है कि क्या करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क करता है। तो भैया सुनो, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल जो होता है उसके लिए हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लगाते हैं। कहने का मतलब यह है उसमें पहले से हम लोग क्या डालते हैं, बैटरी लगा देते हैं, बैटरी के थ्रू वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक नॉन स्पॉन्टेनियस
वो हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस is a non-spontaneous process because of electrolysis cell electrolytic cell work through external source of energy एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग बैटरी पहले से जोड़ दिए हैं, इस कारण से बोल रहे हैं। और क्या बोलेंगे, फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस जो डेल जी का वैल्यू होता है, डेल जी का वैल्यू हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल जी का जो वैल्यू रहता है वो क्या रहता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में क्या रहता है, पॉजिटिव आना चाहिए, तब वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी न्यू दैट कि भैया डेल जी जो होता है वो होता है -NF सेल होता है। अब ध्यान दो, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, इन दोनों पे बात चलेगा। ये तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये फैराडे कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। अब इसको मुझे पॉजिटिव लाना है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, ई सेल मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तब कहीं जा करके यहाँ का नेगेटिव और यहाँ का नेगेटिव, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, दोनों माइनस मिल जाएंगे, तो मुझे भैया डेल जी का जो वैल्यू होता है वो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। डेल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस सेल डेल जी जो होता है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ई सेल जो होता है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये कंडीशन क्या बनता है, नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन बनता है। मतलब ये क्या है, मतलब स्वयं से नहीं चलता है ना, हिंदी थोड़ा वो हो रहा है, स्वतः प्रक्रम कुछ ऐसे बोलते हैं, तो ये अस्वतः प्रक्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्वतः प्रक्रम हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। अस्वतः प्रक्रम का मतलब होता है जो स्वयं से नहीं चलता है, उसको हम लोग एनर्जी दे करके क्या करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। और वही काम कर रहे हैं, पहले बैटरी फिट कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हमको एनर्जी दूसरे टाइप से मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस का ये क्या है, एक कंडीशन है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनिटी का जो कंडीशन है कि डेल जी जो होता है पॉजिटिव होगा और ई जीरो सेल जो है वो होगा नेगेटिव, तभी सेल हमारा वर्क करेगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, है ना। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम लोग मेनली दो प्रकार से स्टडी करते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। ये क्या होगा, ये हो जाएगा क्वालिटेटिव स्टडी करने वाले हैं, और एक हो जाएगा क्वांटिटेटिव स्टडी। एक क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव स्टडी। ये दो प्रकार से स्टडी करेंगे। इसका मतलब क्या है, क्वालिटी। और हमको पहले किसको पढ़ना पड़ेगा, हमको या फिर कोई भी केमिस्ट होगा वो सबसे पहले पढ़ाई करेगा क्वालिटेटिव के बारे में। क्वालिटी चेक करना है, नेचर ऑफ सब्सटेंस या फिर नेचर ऑफ केमिकल्स के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। पहले तो भैया हमको नेचर ही पढ़ना पड़ेगा ना, कि कौन प्लस है कौन माइनस है, ये मतलब ये बताना पड़ेगा। उसके बाद क्वांटिटी है, कितना इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट हुआ है या फिर लिबरेट हुआ है, इसके बारे में बात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमको क्वालिटी चेक करना पड़ेगा कि कौन है जो एनोड पे आ रहा है, और कौन है कितना है जो एनोड पे आ रहा है। ये बात ध्यान रख लो, है ना, कि कौन और कितना का बात है। तो क्वालिटेटिव से हमको क्या मिलेगा, क्वालिटेटिव से मिलेगा कि हमको भैया मिल जाएगा कि
कौन सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने वाला है, जबकि क्वांटिटेटिव में हमको ये जानकारी मिलेगा कि कितना सब्सटेंस जो है वो हमारे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ है या लिबरेट हुआ है। तो मैं बोलूंगा हियर वी हियर वी डील्स विथ here we deals with the nature of chemical substance which deposit or deposited or liberated on इलेक्ट्रोड। ये देख लो भैया, इलेक्ट्रोड में कौन लिबरेट हो रहा है, कौन डिपॉजिट हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके लिए टूल है हमारे पास, टूल है, वो होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या होता है? डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल से हम लोग चेक करेंगे कि पहले कौन लिबरेट होगा, पॉजिटिव में और नेगेटिव में, मतलब पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में कौन पहले लिबरेट होगा, इसके बारे में हम लोग को कौन बताएगा? डिस्चार्ज पोटेंशियल बताएगा। क्या बताएगा? डिस्चार्ज पोटेंशियल। सॉरी, चार्ज लिख दिया था, ये है डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल हमको बताएगा कि कौन पहले लिबरेट होगा, जबकि क्वांटिटेटिव में हमको मात्रा के बारे में बात करना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर वी डील्स विथ the amount of substance which deposited or liberated on electrode। ये देख लो भैया, ये हो गया कि यहाँ पे हमको क्या करना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात करना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और यहाँ पे क्या करना है, नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस के बारे में बात करना है। तो ध्यान दो, इसके लिए टूल्स क्या है, इसके लिए भी टूल है, इसके लिए है फैराडे लॉ। क्या है? फैराडेज लॉ है भैया, ये बात ध्यान रख लेना कि फैराडेज लॉ बताएगा कि कितना अमाउंट जो है वो इलेक्ट्रोड पर लिबरेट हुआ है, कितना अमाउंट जो है वो इलेक्ट्रोड पर लिबरेट हुआ है। तो ये स्टडी है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव के बारे में, और आगे भी चलने वाले हैं किसके बारे में, क्वालिटेटिव स्टडी के बारे में, जहां पे हम लोगों को बताया जाएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्वांटिटेटिव स्टडी के बारे में, जहां पे हमको बताया जाएगा कि हाउ मच केमिकल सब्सटेंस लिबरेट और द डिपॉजिटेड ऑन अ इलेक्ट्रोड, ये बात हुआ जाएगा। और इसके लिए टूल जो है वो है फैराडेस लॉ, और इसके लिए जो टूल है वो है डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो आने वाले जो वीडियो है उसमें मैं डिस्चार्ज पोटेंशियल बताऊंगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्वालिटेटिव स्टडी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आगे जो है पीजीटी केमिस्ट्री है, अभी हमारे पास आने वाला है, बहुत सा स्टेट का जो लेक्चरर का पोस्ट आने वाला है केमिस्ट्री का, तो उसके लिए हेल्प हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।